हेलो गाइस, मैं अर्जुन सिंह और मैं अपने चैनल बूम क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं जिसका नाम है परसेंटेज। और परसेंटेज बोले तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है ना। ठीक है, देखो इसको है क्या, प्रतिशत को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, कि आखिर प्रतिशत है क्या, इसको करना क्या होता है। तो देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका है समझने का कि जब हम कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में होते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, यहाँ 10 में, 11 में, 12 में, तो टीचर हमको जब हमारा टेस्ट लेते हैं या कोई हमारा पेपर होता है, देखा होगा जो विद्या मंदिर वगैरह जो विद्यालय होते हैं आरएसएस के और भी विद्यालय होते हैं, उनमें प्रथम मासिक परीक्षा, द्वितीय मासिक परीक्षा और तृतीय मासिक परीक्षा इस टाइप से होते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें जैसे एफ वगैरह होते हैं, FA1, FA2 फॉर्मेटिव असेसमेंट वगैरह। तो उनमें होता क्या है, जब टीचर अपने एग्ज़ाम की कॉपी चेक करने के बाद मार्क्स देता है तो उसका लिखने का तरीका होता है 10 और 9। तो ये इस टाइप से मार्क्स देता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब होता है 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है ना। मतलब 10 में से आपने 9 नंबर प्राप्त किए हैं, ठीक है। या किसी 10 नंबर के एग्जाम में आपको 9 नंबर मिले, ठीक। तो परसेंटेज का सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका यही है कि हमको जो टीचर नंबर देता था वो ऐसे देता था 100, मतलब 10 में से 9, या फिर 100 में से 80 नंबर, इसी टाइप से देता है ना, ठीक। तो इसका परसेंटेज निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि 100 में से हमको 80 नंबर मिला, ठीक है ना। तो आपको परसेंट निकालना है, इसका क्या निकालना है, परसेंट। और ध्यान रखना ये जो परसेंट होता है सिंबल, इसका मतलब होता है 100। कितना होता है, 100। परसेंट का मतलब होता है 100। तो जहां परसेंट का सिंबल होगा वहां हम क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। तो यहाँ परसेंट की जगह हम क्या लिख देंगे, गुणा करके 100। सही है। अब क्या करेंगे हम, 100 से इस 100 को क्या कर देंगे, हम काट देंगे। तो हमारे पास कितना आया, 80। ये क्या है हमारा 80%। कहने का मतलब अगर आप 100 में से 80 नंबर लाते हो तो 100 में से 80 नंबर जो होगा आपका वो 80% हो गया। कितना परसेंट हो गया, 80%, ठीक है ना। ये सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि मुझे पता है जिनका मैथ का लेवल बिल्कुल डाउन होता है वो क्वेश्चन तो लगा लेंगे, रट के, टीप के, देख के, कैसे भी क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन 10 दिन बाद, 15 दिन बाद या 1-2 महीने बाद वो सारा कुछ भूल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इसका बेस्ट तरीका है कि आपको जो टीचर नंबर देते थे, सपोज दैट जैसे मान लो 20 नंबर का टोटल पेपर दिया आपने और टीचर ने आपको उसमें दिया कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर, सही है ना। कितने में से, 20 में से 15, ठीक। अब मैं ये कहूँ भाई कितने परसेंट नंबर आए आपके, 20 में से आपको 15 मिले हैं। आप कहोगे हाँ 15 मिले हैं। तो मैं कहूँगा भाई कितना परसेंट हो गया। तो ये जो परसेंट का निशान है ना, इसकी जगह हम मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे। तो 15/20 इंटू 100, ठीक है ना। अब देखो इसको देखो करने का तरीका सिंपल ये भी है कि 15 गुणा 100 करेंगे तो 1500 हो जाएगा, बट्टे 20 कर देंगे। सही है ना, ऐसा कर लो। इसको 0 को 0 से काटा और 150 को 2 से जब भाग देंगे, 150 के 2 बराबर हिस्से करेंगे तो 75 आ गया। कितना आ गया, 75। तो ये आ जाएगा 75%। या इसका एक और तरीका है भाई, अगर आपका मैथ थोड़ा ठीक है, कैलकुलेशन आपकी ठीक है, तो ये भी तरीका है कि 15/20 गुणा 100। तो 20 से 100 को काटो 5 बार, ठीक है ना। और 15 पंजे 15 गुणा 5 बराबर 75%। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपके नंबर 20 में से 15 आते हैं तो इसका मतलब हो गया कि आपके 75% नंबर हो गए, ठीक है ना। तो अगर आपसे कोई परसेंटेज पूछता है कि कितना परसेंटेज है तेरा, तो आप कहोगे मेरा परसेंटेज 75% है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अगर जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि भाई
40 का 10% बताओ। 40 का 10% बताओ। तो देखो मैंने जो सिंप्लीफिकेशन की अपनी जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें आपने देखा होगा एक होता है बोर्ड मास। हालांकि वी बोर्ड मास होता है ये, लेकिन वी का मतलब तो खैर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आ भी जाता है तो वी का मतलब वार होता है। वार जैसे कि 5 - 1 इस पर बार लगा हो तो सबसे पहले इसी को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट का बाद में करते हैं। ठीक है, ये बात पहले की बात है, उसको छोड़ो। तो मैंने आपको बताया था बोर्ड मास, ठीक है ना। बोर्ड मास में मैं एक शब्द बार बार बोलता था कि बी का मतलब तो ब्रैकेट होता है, कोष्टक, और मैं बोलता था ये जो ओ होता है ना इसका मतलब का होता है, इंग्लिश में इसको होता है ऑफ, सही है, और इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो अब यहीं आ जाओ, ठीक है ना, का। तो इस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू मल्टीप्लाई हो गया 10%। कितना परसेंट? 10%। अब ये 10 के 7% लगा हुआ है तो ये आ जाएगा यहां, सही है। तो ये क्या कह रहा है? 40 का 10% कितना होगा? ठीक है, तो 40 का 10% कितना होगा? तो क्या करेंगे हम, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, इस जीरो को इस जीरो से काटेंगे, 4 एकम 4/1, तो इसका मतलब क्या होता है? 4 ही होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है 40 का 10% कितना होता है? 4 होता है। कितना होता है? 4, ठीक है ना। 40 का 10% कितना होता है? 4 होता है, ठीक। अगर कोई ये कहे कि भाई मेरे पास 580 रुपये हैं, 580 रुपये, ठीक है, और यार मैंने जो 580 रुपये थे मेरे पास, मैंने उसका 30% ना अपने दोस्त को दे दिया, तो बता मेरे पास कितने पैसे बचेंगे? तो 580 का कितना दिया है अपने दोस्त को? 30%। 580 का 30% दोस्त को दे दिया, दोस्त को, ठीक है, दे दिया। तो अब वो कह रहा है मैंने आखिर उसको कितने पैसे दिए? मेरे को तो यही नहीं पता यार, मैं भूल गया, मैंने 30% दिया था लेकिन। तो 580 का मतलब क्या होता है? गुणा 3 और परसेंट, 30% और परसेंट लगा हुआ है तो 100 नीचे, ठीक है। देखो इधर, तो एक जीरो से ये जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, ठीक है ना। तो हम करेंगे क्या, अब 3 और 58 बचा, तो 58 गुणा 3 इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 तिया 24 का 4, हासिल लगे 2, और 5 तिया 15 और 2 17। 174 रुपये दिए थे भाई तुमने। कितने रुपये दिए थे? 174, 174 रुपीज़, 174 रुपीज़। ये देखो ये तरीका है। थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है, आया होगा 100%। और देखना इसको एक बार, अगर ना आए तो वीडियो को बैकवर्ड करके दोबारा देखना, 100% समझ में आएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखना टीचर वाली, कि टीचर हमको नंबर कैसे देता था? 10 में से 8। तो जो आपको मिलता है वो तो टीचर रखता है हमेशा ऊपर, और जो टोटल पूर्णांक होता है, मैक्सिमम मार्क होते हैं, वो हमेशा लिखे जाते हैं नीचे हर में, और अंश में कौन सा पार्ट आता है? जो आपने प्राप्त किया है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही देखो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, इसी टॉपिक से या इसी चैप्टर से मैं लाभ, हानि और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, इन सब के क्वेश्चन मैं इसी परसेंटेज के टॉपिक से कराऊंगा, ठीक है। और एक्चुअली है क्या, मेरे को रट्टा मारना आता नहीं, जो मेरे दिमाग में जैसा फीड है वैसे ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है बस। लेकिन हाँ इतना है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी इसमें, इसका रिवीजन होगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और मैं अपनी हर परसेंटेज की हर क्लास में 2 या 4 क्वेश्चन 100% दूंगा आपको करने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो आप लगाना अपने आप, अगर लग रहे हैं तो समझ लो आपकी समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और चैनल को भाई शेयर और सब्सक्राइब करते रहना, ठीक है। अब जैसे मान के चलो हम ये कहें कि भाई मैंने मतलब मेरे पिताजी ने मुझको 800 रुपये दिए। कितने रुपए दिए? 800 रुपये। और मेरे पिताजी बोले कि बेटे बाजार जाओ और हम आपको 800 रुपये देते हैं, आप ऐसा करना इसके
15% के ना, जितनी मैंने आपको रकम दी है उसके 15% के सेव लेके आना, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, अब आप जाते हो बाजार, ठीक है, दुकानदार से बोलते हो भाई देख 800 रुपये हैं मेरे पास, अब मेरे पास जो 800 रुपये हैं उसके 15% के तुझे सेव देने हैं, सेव दे दे, बाकी का पैसा मुझे लौटा दे। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 800 के 15% के आपको सेव लाने हैं, बाकी का पैसा अपने पिताजी को वापस देना है। तो आप अपने पिताजी को वापस की गई रकम बताइए, ठीक है। अब देख लो 800 रुपये दिए, ठीक है, इसमें से आप ले कितना रहे हो ये देखो। पहले 800 में से 15% रकम आपको खर्च करनी है, ठीक है ना। तो 800 का 15% निकाल लो, सही है। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है, ठीक है ना, अरे ठीक है। और 15 अट्ठे कितना होता है 120, 120 रुपये, कितने रुपए 120, 120 रुपये आपने सेव ले लिए। अब आप पिताजी को देंगे कितने 800 नहीं ना, तो क्या करेंगे 800 माइनस 120 तो कितना बचेगा 680 रुपये। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना। और इसी टाइप से देखते जाओ। अब मान लो आपने किसी, सपोज करो टेट ले लो, ठीक है, आपने टेट का एग्ज़ाम दिया और टेट का एग्ज़ाम जो होता है वो उसमें जो होता है मैक्सिमम मार्क या पूर्णांक जो होता है, पूर्णांक कितने नंबर का होता है 150 का, सही है ना। नो नेगेटिव मार्किंग, टेट के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब ये मान के चलो 150 में से, ठीक है, टेट में एससी के लिए 82 मार्क्स होता है और जनरल के लिए 90 मार्क्स होता है, ठीक है ना। अब हमको करना क्या है, मान के चलो रोहन ने टेट का एग्जाम दिया और उसके नंबर आते हैं 89, ठीक है, 89। तो अब मैं ये पूछूं भाई रोहन के 150 में से 89 नंबर आए हैं तो उसका परसेंटेज कितना हुआ, ठीक है ना। तो मैंने बताया था ना कि जो टोटल होता है, जो टीचर हमको नंबर देता था कक्षा 1 2 3 4 5 में जो टेस्ट वगैरह होते थे उसमें, तो उसको नीचे लिखता था टोटल को, 150 हो गया। अब नंबर कितने आए इनके 89, सही है ना। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है वो पूरे का, तो गुणा 100 कर देंगे हम, क्या कर देंगे गुणा 100। तो 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, सही है ना। और इसको यहाँ लिख लेंगे हम सिंपल करने के लिए 89 गुणा 10/15, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, ठीक है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो अब क्या करना है, ये इसको देखो मल्टीप्लाई करो, 9 दूनी 18 का 8, हाँ से लगे 1, 8 दूनी 16 17, 178/3, ठीक। अब इसको भाग कर लो, 178 को 3 से भाग करो तो 3 पंजे 15, ठीक है ना। 2 इधर आ गया, 3 अट्ठे 24, 3 निम 27, पॉइंट लगा लिया और 3 तिया 9, फिर एक बचा 3 तिया 9, ये तो ये इसकी पासिंग मार्क हो गए 59.33। ये पासिंग मार्क हैं किसके, रोहन के। तो ये परसेंट हो गया, ठीक है, क्या हो गया परसेंट हो गया, ठीक। तो अगर रोहन भैया हैं, अगर ये एससी में होंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि इनको कितने चाहिए 82 नंबर। और अगर देखो ये जनरल के होंगे, जनरल कैटेगरी के, तो ये फेल हो जाएंगे, ठीक है, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टेट में, ठीक। तो प्रतिशत निकालना कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं होती है, इसको समझने का एक ही फंडा है। मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, हर टीचर अपने तरीके से समझाता है और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं जो अपने तरीके से समझाते हैं, कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे समझाता है, ठीक है। लेकिन भाई मेरा तरीका तो सबसे सिंपल यही है कि कोई एक ऐसा आइडिया दे दो सामने वाले के दिमाग में जो पड़ रहा है कि वो उसको भूलेगा ही नहीं।
तो सबसे बेस्ट तरीका यही है इसका कि अगर कितने में से कितना या इतने में से इतना हमने पाया है तो आखिर इसका प्रतिशत क्या है। तो इसका तरीका यही है, फिर वही कि जो टीचर नंबर देते थे वो किस टाइप से देते थे, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसे मान के चलो किसी बच्चे के 12th क्लास में, ठीक है, 500 का मैक्सिमम मार्क होता है, क्योंकि इसमें 12th में 5 सब्जेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 5 होते हैं। तो मान के चलो 500 नंबर में से किसी बच्चे ने 410 नंबर पाए। कितने पाए? 410 नंबर। ठीक है, तो उसका परसेंटेज कितना होगा? ठीक है, तो मैंने अभी बताया ना, इसका परसेंट निकालना है। तो 410 बट्टे 500 गुणा 100। ठीक, तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गए। यहाँ बचा कितना? 410 बट्टे 5। ठीक है, भाग दे लो। 5 अट्ठे 40 भाई, 5 अट्ठे 40, एक बचा, 5 दूनी 10। ठीक है, आगे कुछ है ही नहीं। 82%। कितने प्रतिशत नंबर हैं उसके? 82% नंबर हैं। अगर किसी बच्चे के 12th क्लास के बच्चे के 500 में से 410 नंबर हैं, कहने का मतलब 410 आउट ऑफ 500, तो उसका परसेंटेज कितना हो गया है? 82% मार्क्स उसने प्राप्त किया है। ठीक है, और अगली आने वाली वीडियो जो होगी वो भी अभी मैं इसी नॉर्मल टाइप से करवाऊंगा। देखो मेरा जो सबसे बड़ा वो है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, कुछ बहनें ऐसी होती हैं जिनके माता पिता उनको बीए कराते हैं, ठीक है ना, और बीएससी वो नहीं करती हैं, क्योंकि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिससे हर कोई डरता है। गणित हो या विज्ञान हो, तो जनरली ज़्यादातर लड़कियां बीए कर लेती हैं। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, बीए वाली जो लड़कियां होंगी ना, उनका मैथ्स जो है बिल्कुल 0 होता है, क्योंकि वो मैथ्स से ही तो डरती हैं। लेकिन बीएड या बीटीसी करने के बाद में जब वो शिक्षक बनने की कतार में खड़ी होती हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इस मैथ की वजह से। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आजकल कंपटीशन का दौर है, मेरिट हाई जाती हैं सभी एग्जाम में, तो शिक्षक के एग्जाम में भी जाती हैं। पहले टेट से भर्तियां होती थी, अब सुपर टेट गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दिया है, तो उसमें कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है। तो इसलिए खासकर बीएड वालों का तो एकेडमिक ही इतना लो होता है कि उनको तो सुपर टेट में मार्क्स गेन करना बहुत ज़रूरी है, हाई लेवल तक ले जाना बहुत ज़रूरी है, वरना उनका सिलेक्शन इम्पॉसिबल विदाउट एससी कैटेगरी। ठीक है ना, तो समझाने का तरीका मेरा यही रहेगा, एकदम लॉलीपॉप वाला, बिल्कुल लॉलीपॉप वाले तरीके से समझाऊंगा। हाँ, लेकिन लॉलीपॉप नहीं दूंगा, ठीक है ना, लॉलीपॉप वाले तरीके से समझाऊंगा। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप बनाना आपने। ठीक है, अगर आपने बना लिए मेरे में देख के तो समझ लेना आप सीख रहे हो, 100% सीख रहे हो कुछ ना कुछ। और झूठ बोलो वो तुम्हारी इच्छा है, लेकिन मन में जरूर सोचोगे कि हाँ बंदे ने सिखा दिया। ठीक है, तो मैं 2-3 टाइप के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप खुद बनाना। ठीक है, छह सौ का 40% क्या होगा? पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 1, 600 का 40% क्या होगा, ये आप लगाना। ठीक है, अब मैंने जैसे बताया उसको देख के। ठीक, दूसरा, ठीक है, दूसरा, राम ने एक परीक्षा में, ठीक है, 800 में से 378 नंबर प्राप्त किए, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है
कि राम ने एक परीक्षा में 800 में से 378 नंबर प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत बताइए। ये आपको करना है, ठीक। 2 हो गए। तीसरा, 1200 का 80% ज्ञात करो। देखो ये मैंने लिखे हैं ना क्वेश्चन, इनको जरूर लगाना प्लीज़, ठीक है, रिक्वेस्ट है। और मेरी उन लोगों से ही हम्बल रिक्वेस्ट है जिनका मैथ्स खासकर मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। अगर लड़के और लड़कियों में कंपटीशन कराया जाए तो जो ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियाँ होती हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, उनके माता पिता उनको BA करा देते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है, लेकिन जब जॉब की फील्ड में वो आती हैं ना तो उनको बहुत दिक्कत होती है। तो खासकर मैं उन बहनों से कहना चाह रहा हूँ, आप ज़रूर करके देखना, ठीक है। आपको अपने ऊपर ये कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ सामने वाले ने कुछ सिखाया है और मेरी समझ में आ गया, ठीक है। और मेरे चैनल को फिर आगे बढ़ाना है, ठीक है। जो बहुत आपके फ्रेंड हैं या आपके कोई रिश्तेदार हैं या जो भी आपके गेस्ट वगैरह हैं या रिलेटिव हैं, तो उनके पास मेरे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, ठीक है ना। और चैनल का नाम पता होगा आपको, बूम क्लासेस के नाम से मेरा चैनल है और मेरा नाम अर्जुन सिंह। और देखिए मैं एक बात कहना चाह रहा था लास्ट वीडियो का लास्ट करने से पहले कि अगर आपने मन बना लिया ना कि भाई मेरे को तो गवर्नमेंट जॉब करनी है, मिल जाएगी, 100% मिल जाएगी, बस लगे रहो, दुनिया क्या कह रही है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो भूमिका होती है ना किसी बच्चे की कामयाबी में, वो सिर्फ माता पिता की होती है और कोई नहीं। तीसरा और कोई नहीं है, सिर्फ माता पिता की ही, उस बच्चे के खुद के माता पिता की सबसे बड़ी भूमिका होती है कामयाबी में। और कामयाबी मिलने के बाद किसकी भूमिका होती है वो आप समझ गए होंगे, लेकिन कामयाबी मिलने से पहले सबसे बड़ी भूमिका जो होती है वो माता पिता की होती है। बस अगर आपके माता पिता सक्षम नहीं है आपको सपोर्ट करने में, तो भाई अपनी तरफ से कुछ अर्निंग भी कीजिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए, ठीक है ना। लेकिन इससे दूर ना भागिए, ठीक है। क्योंकि बिना शिक्षा के कुछ नहीं है। अब एक्चुअली है क्या कि मैं अभी 4-6 दिन 10 दिन बाद जब थोड़े सब्सक्राइबर मेरे बढ़ जाएंगे तो मैं लाइव स्ट्रीम लूँगा और उसमें फिर थोड़ी कहते हैं ना एक तरह का जैसे अनुभव बांटना अपने, और बेरोज़गारी के जिस आलम को हमने झेला है उसको आपको भी शेयर करा जाएगा कि आखिर बेरोज़गारी के आलम को कैसे फेस करा जाता है, ठीक है ना। बाकी का भाई ईश्वर भरोसे अपनी मेहनत करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। बस खोखली मेहनत नहीं होनी चाहिए, मेहनत खोखली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे फिर लास्टली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कराइए, जिससे कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन तक मेरा चैनल पहुँचे, ठीक है। धन्यवाद।